जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई मां ने कहा, मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मां को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहां तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहां बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई मां को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई मां को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई मां के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन?